Yes, sir. Today we will start exercise 1.1 of chapter 1, relations and functions, from M.L. Agarwal for class 11th, 12th for ISC. Exercise 1.1. First question, short and long answer question 1 to 20. Determine whether each of the following relations are reflexive. Determine करना है हमने. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव. हमने चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिस्टिव है कि मतलब तीनों चेक करने हैं कि 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहला पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 अप टू 10 डिफाइंड बाय आर एक्स वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब इस चीज को चेक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेट ए इज गिवन 1 2 3 अप टू 10. डिफाइंड बाय रिलेशन क्या गिवन है हमें, एक्स वाई 2x minus y is equal to 0. This relation is given. तो यहाँ पे r, सबसे पहले r फाइंड करो. तो मुझे सबसे पहले कौन बताएगा, मुझे आकृति बताएगी. आकृति, क्या यस टर्म्स सर. आएंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा तो 1,2 1, 2. 2 आएगा. मतलब देखो 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा ना. यस सर. अगर मैं 2x y पुट करेंगे तो 1,2. 2 फिल सर करेंगे तो 2,4. सर 3, 3,6. सर 4,8. 5,10. बस 6,12. बस अच्छा सर, हाँ 10 तक था, सॉरी. 1 से लेके 10 तक है ना, तो यस. यहां तक आएगा. अब रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले क्या बनेगा? सर ARA होना चाहिए लेकिन है नहीं. हाँ जी, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे कैसे? Since 1,1 does not exist, Since here 1, 1 does not belong to R, therefore no, it not is not reflexive. ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. उसके बाद नाउ ट्रांजिस्टिव के लिए, सॉरी सिमेट्रिक के लिए 1, 2 belong to 1, 2 belong to R, but 2, 1 does not belong to R. यही होता है ना, A B के प्लेस पे, B A के प्लेस पे. yes Yes sir. or no? Therefore no, it is not symmetric. तीसरा 1, 2 belong to R. Second and 2, 4 belong to R, but 2 को छोड़ 1,4 दो, does not exist. does not belong to R. Therefore no, it is not transitive. तीनों के लिए नो आ गया आंसर. समझ गए बच्चे? Yes sir. पक्का? Yes sir. Sir, yes. ओके. सेकंड पार्ट मुझे अदिति बताएगी. ठीक है अदिति? Yes, sir. रिलेशन
are in the set Z. What is capital Z means? Sir, integers. Of all integer defined by x minus y is an integer. R मतलब A सेट वही है 1 से लेके 10 तक, नहीं वो फर्स्ट पार्ट के लिए था, ये इंटीजर के लिए। इसके लिए अलग है, एक्स वाई such that x minus y is an integer. Yes. हाँ जी, यस बोलिए। सर। सर ये पहला पार्ट रिफ्लेक्टिव होगा। 1 1, देखो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 ले लें, 1 minus 1 0, 0 इंटीजर, यस सर। 0 इज एन इंटीजर ना, यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने किसको चेक करना है? रिफ्लेक्सिव को। ऐसे रिफ्लेक्सिव डाल के क्या लिखेंगे हम? फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, x बिलोंग टू इंटीजर, x माइनस एक्स, x की वैल्यू चाहे 5 है, 5 minus 5 is 0 which is an integer, इंटीजर का रिलेशन था ना, इंटीजर, therefore yes it is reflexive. Second, symmetric. यस सर, सिमेट्रिक भी होगा। How? देखो 5 minus 4 is integer, 4 minus 5 minus 1 that is also an इंटीजर। integer. ठीक है, तो यस लिखना सर। कैसे है इसको वो देख लीजिए बेटा। For all x y belong to z, x भी इंटीजर, y भी z इंटीजर, यही है ना? यस सर। एक्स वाई बिलोंग टू आर, इंटीजर किसको बिलोंग करते हैं? रिलेशन को। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर होगा। अगर मैं यहां पे y माइनस एक्स कर दूं तो, और वी कैन से माइनस लगा दूं इसके आगे तो, देन ऑल्सो इंटीजर। इज आल्सो एन इंटीजर। मतलब x के प्लेस पे y के प्लेस पे x आ गया तो भी क्या हो गया? वो इंटीजर आ रहा है। और रिलेशन में भी हमें क्या बोला था उन्होंने? इंटीजर बोला था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस इट इज आल्सो सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करें? सर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स वाई, सर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड ले लेते हैं। एक्स वाई जेड, जेड तो बीच में आ जाएगा, एबीसी ले लो। पर यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई ही लो, जेड की जगह कुछ और ले लेना, एम ले लेना। ओके सर। एक्स वाई बिलोंग टू जेड मतलब आर, वाई कॉमा एम। एम ले लो, आल्सो बिलोंग टू आर। यस सर। मतलब x माइनस वाई का जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो एन इंटीजर, इंटीजर। y माइनस m का डिफरेंस है दैट इज आल्सो एन इंटीजर। इंटीजर। तो यहाँ पे y को छोड़ दो, x माइनस m, x भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, इज आल्सो एन इंटीजर ना। यस सर। तो यस इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। समझ आया बच्चे ये तीनों पार्ट्स यस इसके? सर। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड, कोई ऐसा सर स्टूडेंट? हाँ सर ये मेरे को इसका ये चीज नहीं समझ आया कि मतलब दोनों इंटीजर्स है तो फिर सर मतलब आपने कैसे कंक्लूड किया? सर ये मतलब मेरे को समझ नहीं आया। बच्चे, इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? मेरे को भी यानी नंबर, काउंटेबल नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव, जीरो। हाँ जी। अब इन्होंने क्या बोला? एक्स माइनस वाई, हाँ जी। रिफ्लेक्सिव में वाई भी एक्स ही होगा ना, हाँ जी। तो एक्स माइनस एक्स क्या आ रहा है?
जीरो आ रहा है। रिलेशन कंपल्शन हमारा ट्रू। थोड़ी है कि वो मतलब y भी x ही होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? व्हाट अच्छा डू यू मतलब मीन बाय हाँ, रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव के लिए तो दोनों कंपोनेंट्स ए मतलब सेम होने चाहिए, बट हाँ फिर लाइक सेम ही नहीं है। जैसे वहां पे ए आर सर। ए का रिलेशन ए के साथ, हाँ एक्स का जी। रिलेशन एक्स के साथ, और ये कंडीशन दी है हमें एक्स माइनस वाई, हाँ जी तो एक्स माइनस एक्स ही हो जाएगा ना, मतलब वाई की सर। वैल्यू भी ले ली। 5 ले ले यार, 5 रिलेशन 5, तो 5 माइनस 5। रिफ्लेक्शन, इप्सिता मिरर के सामने खड़ी सर है, कितना बन वो जाएगी? ठीक है, एक हाँ मिनट एक फिर मिनट, वो ठीक है कि मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है वो चीज ठीक है। सर आपने दोनों कंपोनेंट सेम कैसे कर दिए, मतलब x भी वही और y भी वही कैसे कर दिया यहाँ पे x माइनस वाई की कंडीशन में, क्वेश्चन हाँ की जी, कंडीशन में। हाँ क्वेश्चन की कंडीशन में यही है ना, एक्स वाई बिलोंग टू जेड थे। एक्स वाई क्या है, किसको बिलोंग करते हैं? जेड को। जेड क्या है? इंटीजर। तो रिफ्लेक्सिव में क्या इंटीजर तो होना चाहिए? कोई भी नंबर हो सकता है ना सर। हाँ फिर कोई मर्जी ले लो, पर रिफ्लेक्सिव में क्या लेना है हमने? सेम नंबर लेना है ना। यहाँ पे हमने हाँ वन वन क्यों जी लिखा? क्यों लिखा वन? यहाँ पे फिर हम 3 लिख सकते थे फिर तो। सर, आपने इस तरीके से लिया है कि मतलब यहाँ पे x कॉमा वाई उन्होंने ले लिया, ठीक है, आपको दोनों अलग अलग लेने पड़े, इंटीजर्स के ग्रुप में से लेने यहाँ पे पड़े इतने सारे यहाँ नंबर्स पे भी में। एक्स वाई था, यहाँ पे भी तो एक्स वाई था फर्स्ट पार्ट में भी, जी सर था। क्योंकि जो कंडीशन दी है उसमें आंसर जीरो आ रहा है। मतलब या हमने ये बना लिया कि y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x है ना। हाँ हम जी सेम वैल्यू फिल करें x के प्लेस पे और y के प्लेस पे, तो आंसर इक्वल आएगा। हाँ जी। कैसे आएगा? x के प्लेस में मैंने 3 फिल कर दिया, यहाँ पे भी 3, 6 इज इक्वल टू 3 होता है। यही चीज तो मैं आपसे वहां पे पूछ रही हूँ कि वो आपने वहां पे कैसे कर दिया है। यहाँ पे देखो बच्चे कि 1 नहीं बिलोंग कर रहा रियल को, आर को, सर रिलेशन को, इस रिलेशन को। हाँ, अगर यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होता फिर बच्चे, 2x माइनस वाई की जगह x माइनस वाई होता, फिर ये आंसर तो आना नहीं था ना। तो फिर सर कुछ नहीं होता उसमें, उस कंडीशन में x अलग से निकलता, y अलग से निकलता, ऐसे ही होता। तो यार बच्चे सर जैसे, रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग होता है? रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है? सर दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए, a हाँ फिर बिलोंग्स मतलब a रिलेटेड टू a, सेम। यही होता है ना, मतलब जो दो यहाँ पे एक्चुअल में x रिलेशन y ले रहे हैं हम ना, यहाँ पे x आ गया तो y की वैल्यू भी तो x ही हो गई। सर वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, क्वेश्चन ने डिमांड x माइनस वाई दिया, आपने दोनों x और y कैसे सेम लिया, मैं ये पूछ रही हूँ। बच्चे इंटीजर ही है वन भी, यहाँ कौन सा कोई कंडीशन दी है? x माइनस वाई दिया है ना, इंटीजर दिए हाँ हैं, जी y ले लिया, वन ले लिया, x को भी वन ले लिया, दोनों इंटीजर ही हैं। x को भी मैंने 5 ले लिया, y को भी 5 ले लिया, दोनों इंटीजर ही हैं। मतलब हमें तो ये चेक करना है ना कि अगर मैं एक्स वाई के प्लेस पे x फिल कर दूं तो हमारी जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब यही होता है। अब यस यहाँ पे, सर। यहाँ पे है ये रिलेशन दिया था उन्होंने, ये दिया था ना रिलेशन। हाँ जी सर। अगर मैं दोनों में सेम वैल्यू फिल करता हूँ एक्स और वाई के प्लेस पे, आंसर जीरो के इक्वल आता है। तो यहाँ एक पे साथ फिल करोगे तो नहीं आएगा। एक साथ ही फिल करना होता है बेटा। नहीं सर, मतलब इसमें आपने ऐसे ही करके निकाला था ना, जैसे एक कंपोनेंट आपने फिल कर दिया, वन फिल कर दिया, तो फिर आपकी उसको छोड़ वाई दे, उसको एक्स, भूल जा, एक्स की तो प्लेस पे। उस चीज को छोड़ दे, तो सिर्फ इस कंडीशन पे आ जा। ये रिलेशन दिया है एक्स और वाई का। रिफ्लेक्सिव में क्या चीज होती है कि हम एक्स और वाई के प्लेस पे सेम वैल्यू फिल कर दें तो हमारा रिलेशन जीरो आ रहा है, मतलब वो रिलेशन जो है दिया हुआ है वो फिल हो रहा है। यस सर। कहाँ हो रहा है? फर्स्ट पार्ट में बताइए। सर जैसे फर्स्ट पार्ट लिया, सर 2x माइनस वाई है, सर हाँ, ए का पूरा एक्स आपको, उसको छोड़ मतलब दे, आपको, नीचे वाली चीज को मत देख, तो सिर्फ इस ठीक चीज है। को बता। सेम वैल्यू फिल कर एक्स और वाई के प्लेस पे, जीरो आंसर आ रहा है।
इनमें से? नहीं। नहीं आ रहा ना, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना रिफ्लेक्सिव वाली। बोलो। यस सर। अब यस यहां पे सर। आ जाओ, अगर मैं x माइनस वाई दिया है, दोनों के प्लेस पे सेम फिर वैल्यू फिल करता हूं मैं, तो हमारा यहाँ रिलेशन में क्या दिया था? इंटीजर दिया था ना। क्या आंसर इंटीजर आ रहा है? बताइए। हाँ जी सर। तो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? गॉट इट सर। समझ गए मेरी बात? कि जो रिलेशन यस उन्होंने सर। दिया है, अगर मैं दोनों के प्लेस पे सेम, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग ही वो है, मोटी सोच खानी। गॉट इट सर जी। समझ गए कि उस हाँ कंडीशन जी को, सर जी। रिलेशन को वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अब सेकंड है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या था? एक्स वाई वाई एक्स, यही था ना। हाँ ए, जी। मतलब अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे y फिल कर दूं, y के प्लेस पे x फिल कर दूं, क्या उन दोनों का सब्ट्रैक्शन फिर से इंटीजर आता है? बताइए। यस सर। दैट्स द रीजन दैट इज आल्सो सिमेट्रिक। अब तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव में, एक्स वाई और m तीन इंटीजर ले लिए मैंने। एक्स वाई भी आर को रिलेट कर रहा है, वाई एम भी आर को रिलेट कर रहा है, मतलब y माइनस एम भी इंटीजर ही होगा ना, रिलेशन को फुलफिल यस कर रहा सर। है। ये देखो, तो x माइनस एम भी तो इंटीजर ही बनेगा। कोई भी गॉट एग्जांपल इट ले लो। सर। समझ आ गया? रिफ्लेक्सिव यस हमें सर। दिया नहीं होता, हमें चेक करना है कि वो रिलेशन, अगर मैं, मतलब सिंपल सा फंडा है रिफ्लेक्सिव का मीनिंग, अगर x और y दोनों के प्लेस पे हम सेम वैल्यू फिल कर दें, जो कंडीशन उन्होंने दी है, जो रिलेशन दिया है, वो फुलफिल होता है हमारा। अगर होता है तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मीनिंग, अगर इंटरचेंज कर दें हम वैल्यूज, तो क्या हमारी कंडीशन फुलफिल होती है? अगर नहीं होती तो नॉट सिमेट्रिक, होती है तो सिमेट्रिक। और उसके लिए पता ही है आपको। समझ गए? यस सर। इप्सिता को तो रिफ्लेक्सिव समझ ही अब आया है ना? कह सकते कह सकते नहीं हो, पता मुझे, अब पता लग गया तेरा, तेरे को समझ ही अब आया है। हैं। ये इतना बोरिंग सा क्यों है, समझने में मजा भी नहीं आता। अच्छा, मुझे तो मजा आ रहा है। थर्ड, किसकी? अलीना। रिलेशन आर ऑन सेट ए क्या गिवन है? 1 से लेके 6 तक गिवन है। ए बी, बी किसके इक्वल दिया है? ए प्लस बी, ये रिलेशन दिया है। सेट ए क्या दिया है हमें? 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है? ए बी such that b is equal to a plus 1. This is given. This is the relation. समझे? हाँ जी। समझ आया? आगे तो थर्ड पार्ट भी हैगा मेरी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट से बस 2 पार्ट्स ही है। तेरी बुक पुरानी होगी, हाँ पुराना एडिशन में मिला से। बहुत पुराना होगा। नहीं नहीं बहुत पुरानी 1 साल पहले। रिलेशन एडिशन आर से। ये गिवन है बेटा। रिलेशन ए हाँ बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर की वैल्यूज फाइंड करो। पहला, यहाँ पे मैं ए के प्लेस पे 1 फिल कर दूं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1 1 2 2 2 आएगी ना। अगर मैं 2 फिल करता हूं तो, 3 3 फिल करता हूं तो, 4 4 फिल करता हूं तो, 5 5 5 फिल करता हूं तो 6। सिर्फ ये हमारा सेट बना आर। अब रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होना चाहिए ना, ए और बी की वैल्यू 1 1। दोनों इस कंडीशन में अगर मैं लेफ्ट साइड में भी 1 फिल कर दूं, राइट साइड में भी 1 फिल कर दूं, आंसर इक्वल आएगा।
मतलब 1 1 does not belong to R. Therefore, no, it is not reflexive. Second, symmetric. Symmetric मतलब 1 2 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 1 इसके अंदर आ रहा है कहीं पे? नहीं नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखेंगे कैसे? Since 1 2 belong to R, but 2 1 does not belong to R. Therefore, no, it is not symmetric. Third part, transitive. Transitive के लिए बताइए बेटा मुझे। 1 2 हैगा 2 3 हैगा बट 1 3 नहीं हैगा, ट्रांजिटिव नहीं Yes, है। very good. Transitive 1 2 2 होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे 1 2 2 3, तो 1 3 यहाँ पे है इसमें सेट में नहीं है ना? मतलब 1 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए के प्लेस पे 1 फिल कर दें और बी के प्लेस पे 3 फिल कर दें? नहीं कर रहा ना इक्षिता? Here 1 2 belong to R and 2 3 also belong to R, but 1 3 does not belong to R. Therefore, no, it is not transitive. मतलब तीनों के लिए आंसर हमारा नॉट आ गया। ना ये रिफ्लेक्सिव है, neither reflexive, not symmetric, nor transitive. Understood? सीधा स्ट्रेट सर, एकदम अच्छा वाला रिलेशन। भाड़ मुझे में लगता जाए है कि आप तीनों। जिसको अभी तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये समझ नहीं आया था, इक्षिता ने समझा दिया अच्छे से, है ना? मतलब सर आज ये सही, मेरे को क्यों बदनाम किया? मुझे क्यों नहीं तोड़ा? सही में समझ ही आप आया होगा कई बच्चों को तो इस चीज का, जो आज तुझे मतलब तूने जैसे पूछा था या मैंने जैसे आपको आंसर दिया है, समझे? यस सर, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। अच्छा, कल कौन? अलीना, तू क्लास पहले छोड़ के क्यों चली जाती है अभी? सब मेरा नेट मुक जांदा उस टाइम तक। नेट ना 2 3 सिम हो रख ला। नहीं हुन मैं हूं कितना वा कंबाइन कराई है सब अच्छा और चंदन में थोड़ा। ठीक है, मार्क्स भी मुक जाएंगे। सेकंड, हाँ जी हमारे कश्मीरी सेब। Yes, sir. If the relation R in the set A, where A is 1 to 6, defined by xy, y is divisible by x. Y is divisible by x. Then express R in roster form. Also determine whether the relation is reflexive, symmetric or transitive. वही सेम चीज। अब यहाँ पे A सेट क्या गिवन है? वही 1 से लेके 6 तक। ये रिलेशन क्या गिवन है हमें? एक्स वाई such that y is divisible by x. तो रोस्टर फॉर्म में बताइए क्या बनेगा? So 1, 2. y is divisible by x. Yes, sir. 2 is divisible by 1, तो 1 2, Yes, sir. 1 Sir, 3, yes, sir. 1 1, 4, 2, 1, 5, and 1, 6. उसके बाद 2 पे शुरू हो जाओ, 2 से। Sir, 2, 2 4. 2 किस पे? मतलब 2 के टेबल में कौन कौन से आते हैं? 4 and 6 आता है ना सिर्फ? And तो 6. 2 Yes. 4 and 2 6। इसका मीनिंग क्या हुआ? 4 is is divisible by 2, 6 is divisible by 2। उसके बाद 3 पे आ जाओ। Sir, 3, 6. 6 only। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ मतलब 1 भी तो 1 नॉट डिविजिबल ही है। हाँ अरीना, खुट्टा सिक्का कभी कभी चल जाता है। यस, आल्सो 1 1 भी आएगा अंशिका। Yes, sir. 1 is divisible by 1, है ना? उसके बाद 4 पे कोई भी नहीं है, 5 पे कोई भी नहीं है, 6 पे कोई भी नहीं है, सिर्फ यहां तक हुआ, है ना बेटा? Yes, sir. तो पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव। इसमें ना और भी रह गए 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा,
4 Sir, 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, 6 6 भी आएगा। रिफ्लेक्सिव सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे डिविजिबल है इटसेल्फ से। Since 1 1 belong to R, therefore yes, it is reflexive. Second, symmetric. बताइए बच्चे। sir, we can take 1, 2 हम्म and 1 comma 2 belong to R, इस रिलेशन में है। 2 comma 1 है इसमें 2, नहीं है। 1. No, sir. So it is not symmetric. Yes, 1 comma 2 belong to R, but 2 comma 1 मतलब 1 2 से डिविजिबल नहीं है, does not belong to R, therefore not symmetric. तीसरा ट्रांजिटिव Sir, 1, 1 2 comma 2 2 comma 2 and 1 comma 2 2 comma 2 पहले ये लिखा के चलो एक बार। तो 1 yes, comma 2 डिविजिबल है, हाँ सेम आ गया। फिर 1 comma 2 2 comma 4 1 comma 4 है यहाँ पे, है। yes, sir. फिर 1 comma 2 2 comma 6 1 comma 6 है Yes, sir. है So ना। it is transitive. बाकी भी चेक कर लो। 3 comma 1 है, Yes, sir. 3, 1 comma 3 सॉरी 1 comma 3 3 comma 3 1 comma 3 आ गया, ठीक है ये होगा। 4 वाला 1 comma 4 4 comma 4 1 comma 4 है, बीच में है ना ऑलरेडी। Yes, sir. 1 comma 5 5 comma 5 1 5 है। Since 1 comma 2 belong to R and 2 comma 3 belong to R and also 2 को छोड़ दो 1 comma 3 also belong to R ना, therefore yes it is transitive। समझ गए बच्चे। आगे सेकंड सम समझ। Yes, sir. Yes, sir. इप्शु पशु यस सर। पशु है। सर मेरा नाम छੱਡ के सब ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। वेरी ठीक स्ट्रेट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, भोला ठीक भाला पर्सन। ठीक है। थर्ड सम पे आ जाओ। अयोध्या Yes, sir. आज सही बोली है, आज गर्दन खुल की लगती है इसकी, है ना, जो दादी ने दवाई थी। R is the relation defined on the set of natural numbers, capital N, as follows: 2x plus y is equal to 4. Find the domain and range of relation R. ओहो, ये कहां से आ गया डोमेन रेंज? क्या करें इसमें अब? सर किसे पूछ रहे हो? ये अयोध्या से पूछ रही है। ओके। R is the relation defined on the set of natural number. R belong to capital N. R क्या गिवन है हमें? xy such that xy belong to capital N and 2x plus y is equal to 41. ये गिवन है ना हमें। हाँ जी, क्या करें? We have to find the domain and range of the relation R. और उसके बाद determine whether the relation is reflexive, symmetric or transitive. हाँ जी, tell me what I can do. योदिका शांत हो गई तू, तो मौन व्रत रख लिया तूने। सर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था लास्ट ईयर। Okay. गुरलीन बता सकते हो बेटा डोमेन एंड रेंज? सर पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। फिर हाँ जी, सबसे पहले ये चीज उठाओ बेटा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 ना। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41 माइनस 2x आ जाएगी ना, उस साइड ले जाएंगे उसको। अब
व्हेन x इज 1, 1 से स्टार्ट किया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी गुरलीन, इसमें फिल करो। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा y की? सर 39। 2 1 2, 41 माइनस 2 39। मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 39, 1 कॉमा 39। 1 भी नेचुरल है, 39 भी नेचुरल है, कोई यहाँ कंडीशन तो दी नहीं थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला था, दोनों नेचुरल है ना, तो ये बिलोंग टू आर करेगा, ये सो नो। यस सर। अब उसके बाद x की प्लेस पे 2 फिल कर दो, y की वैल्यू क्या आएगी? 2 टू द 4 माइनस किया तो 37 आ जाएगी ना, दैट मीन्स 237 आल्सो बिलोंग टू आर, है ना, आर को बिलोंग कर रहा है। यस सर। उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू 3, 3 फिल करेंगे, 3 टू द 6 माइनस किया तो 35 आ जाएगी, 3 कॉमा 35 आल्सो बिलोंग टू आर, ऐसे होगा, एंड यस सो ऑन एंड सो ऑन। अब नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? y की वैल्यू नेगेटिव कहां पे आएगी? देखो 2 टाइम कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 को 20 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, वो भी नेचुरल है, 21 फिल करूंगा मतलब एंड सो ऑन। उसके बाद व्हेन 20 से शुरू कर दो, 20, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी ना, यस यहाँ सर। पे 20 फिल करेंगे तो 21 41 माइनस 40 1 आ जाएगा, मतलब 20, 1 आल्सो बिलोंग टू आर। उसके बाद 21 फिल कर दो, व्हेन x इज 21, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी ना, 21 2 42, 41 माइनस 42 -1, मतलब 21 -1 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर को बिलोंग नहीं करता, अंडरस्टूड। -1 इज नॉट एन नेचुरल, नेचुरल नहीं है। फॉर अदर वैल्यूज, मतलब 1 से लेके 20 तक तो हमारे पास रिलेशन फुलफिल हो रहा है, हो रहा है। फॉर अदर वैल्यूज ऑफ x we don't get y बिलोंग टू कैपिटल N, नेचुरल से बिलोंग नहीं करेगा ना इनको छोड़ के बेटा, बोलो। यस सर। तो मतलब हमारा रिलेशन क्या बन गया? 1, 39, 2, 37, 3, 35 एंड सो ऑन, लास्ट क्या बनेगा? 20, 1, यहां तक ही बनेगा। यस सर। तो इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन क्या हुआ बच्चे? सर 1, 2, 3 और 20 तक जाएगा। वेरी गुड, डोमेन क्या होता है? जो पहली वैल्यू होती है, दिस इज अ डोमेन। ये कौन पंगे ले रहा है? हम्म, ये पक्का मनमोहित ही होगा। सर मैंने तो अब कुछ किया भी नहीं। कैप्शन लैंग्वेज, इंग्लिश कैप्शन लैंग्वेज, ये वो कौन कर रहा है? ये अक्षिता होगी, ये दो नालायक बच्चे हैं हमारे पास। सर जी मैं ਇੱਥੇ वैसे आराम ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन रही हूँ। चलो रेंज, सर रेंज लगता है यहाँ आपके खुद लैपटॉप में हो गया होगा। लैपटॉप में नहीं, मोबाइल में, वीडियो रेंज। हाँ जी, गुरलीन, रेंज क्या होगी? सेकंड वैल्यू, दैट इज अ रेंज, 37 35 अप टू 1 तक, 1। दिस इज रेंज। ठीक है, अब ये हमारा रिलेशन बन गया ना, आर सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। इसमें से हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। चलो अयोधिका, अब रिफ्लेक्सिव तो बता सकते हो, डोमेन रेंज तो पता लग ही गया। यस सर। अब बताइए रिफ्लेक्सिव है ये?
सर रिफ्लेक्सिव नहीं है नहीं है। सर 1 because 1 1 1 हाँ does जी, not belong to R. देखो 1 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, या अगर हम इस कंडीशन में x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 1 फिल करें तो 41 आएगा? नहीं No, आएगा ना। does not belong to R, therefore no, it is not reflexive. Second, symmetric. sir, not symmetric Why? because 39,1 does not belong to R. 1 comma 39 belong to R, but 39 comma 1 does not belong to R. Third, transitive. Sir, it is transitive because, sir, if XY suppose कर लूँ, then XY if belongs to R and YZ belongs to R, then there is no such condition that X comma Z will not belong to R. ये दे वायलेट नहीं कर रहा, यहाँ पे ना तो x comma y belong to R है, but y comma z does not belong to R. ठीक है, फर्स्ट x comma y की वैल्यू 39 ले ली, 39 Yes. कौन फर्स्ट पोजीशन पे कहीं पे नहीं है ना, No, sir. तभी वो x y comma z बनता है हमारे पास, तो ये वायलेट नहीं कर रहा, तो दिस इज वायलेशन नहीं कर रहा ये कोई भी, वो No, sir. लाइन लिख देनी है, मतलब लिखेंगे कैसे उसको? सर इसको ऐसे लिखेंगे XY belongs to R. सर YZ भी तो belong करेगा ना, then last में लिखेंगे XZ. Then there is no such condition that XZ will not belong to R. बच्चे 1 comma 39, Yes, sir. 39 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, No, sir. यहाँ पे कोई और कंडीशन आ रही है जिसमें सेम आ रहा हो कोई भी? एक सेकेंड सोचने दो, चलो मैं ना यहाँ पे आर सेट थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। 1 comma 39, 2 comma 37, 3 comma 35, 4 comma 33, 5 comma 31 आएगा, 6 comma 29 आएगा, 7 comma 27 आएगा, 8 comma 25 आएगा, 9 comma 24 आएगा, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, मतलब 11 comma 24 नहीं आएगा, 23 आएगा, यहाँ 21 आएगा, 12 comma 19 आएगा, इसके बाद 13 comma 17 आएगा, इसके बाद 14 comma 15 आएगा। सर आपने 10 मिस करा. 10 मिस कर दिया Yes, sir. मैंने सारी गड़बड़ हो गई, 10 comma 21 आना था, 11 comma 19, 12 comma this one 13 1, उसके बाद 14 comma 13, 15 comma 11, 16 comma 9, 17 comma 7, 18 comma 5, सर सारे 19 डिफरेंट। comma, एक मिनट बेटा, बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। 21 comma 1 यही आया ना, यहाँ पे सर कोई फर्स्ट ऐसा टाइम कोई मतलब सेकंड वाली वैल्यू कहीं पे है? 10 21 21 नहीं है, 39 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे कहीं पे जाके होगा कोई ना कहीं कुछ ना कुछ। Sir, सर 10 21 and 21 1. हाँ ये दोनों, ये रहे, और भी Yes. होगा, और भी कहीं पे होगा कुछ ना कुछ। 17 19 11 है ये, 12 17 सर 12 और 17 12 17 17 7 ये भी हैं, सर। मतलब पहले हम इन दोनों को देखते हैं। 10 comma 21 belong to R. R, 21 comma 1 belongs to R.
21,1 But belong 10,1 does not belong to R. तो नॉट ट्रांजिट या मतलब नॉट ट्रांजिटिव आएगा, ये कंडीशन वायलेट वाली नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए? Okay, sir. सर सारे ही ऐसे हैं। मतलब ये तो चलो मैंने बना के दिखा दिया, इसलिए बना के दिखाया था कि आपको समझ आ जाए कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। वो वहां पे होता है जहां पे कोई और आंसर आ ही ना रहा हो। नाउ we will reach on question number 4. फोर्थ सम पे आ गए। फोर्थ सम, हुडा Yes, sir. जिंदा है? Yes, sir. Okay. Determine whether each of the following relation in set A of human being is in a city at a particular time are reflexive, symmetric and transitive. Each of the following relation set of A of human beings, human being में सारे आ जाते हैं। Yes, sir. X and Y work at the same place. तो Sir. रिफ्लेक्सिव के लिए, एक मिनट, रिफ्लेक्सिव के लिए हुडा Yes, sir. Reflexive होगा। एक्स 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 तो एक ही जगह पे काम कर सकता है, दो जगह पे तो कर नहीं सकता ना। हाँ सर। जब रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होना चाहिए, एक्स एंड एक्स वर्क, हाँ एक्स उसी के जगह पे काम करेगा। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा एक्स एंड वाई, अच्छा तीनों तो नहीं पूछे थे, सिर्फ रिफ्लेक्सिव, अच्छा तीनों ही पूछे थे। हाँ दूसरा बताइए बेटा, इसमें सिमेट्रिक होगा? यस सर होगा। अगर एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम करें तो वाई एंड एक्स भी तो एक ही प्लेस पे काम करेंगे। जी सर। यहाँ पे इप्सिता और इफ्रा मेरे पास पढ़ रहे हैं, इफ्रा एंड मैं कह दूं इफ्रा एंड इप्सिता मेरे पास पढ़ रहे हैं, यस दैट इज द सेम थिंग। So this is also symmetric. Transitive, x and y, y and z. x and Yes. y एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, y and z भी एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो x and z भी तो सेम प्लेस पे काम करेंगे ना। ट्रांजिटिव होगा। Yes, it is also transitive. समझ आया बच्चे ये फर्स्ट सर लेकिन पार्ट? उन्होंने एक्स और वाई नहीं बोला, सिर्फ एट द सेम प्लेस, तो जेड क्यों ले रहे हैं हम? ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन लेने पड़ते हैं ना। सर फिर x तो एंड वो y का मीनिंग क्या है? x कोई मतलब ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पे मेरे पास अभी 10 बच्चे हो तुम, 10 में से कोई किसी को भी मैं x ले लूं, किसी को भी y ले लूं, यस सर। समझे? वो चीज होती है ना बेटा। हाँ सर इसमें आपने ट्रांजिटिव वाला कैसे किया? 3 पर्सन हैं, इफ्रा और इप्सिता मेरे पास हैं, इप्सिता और अयोधिका मेरे पास हैं, तो दैट मीन्स इफ्रा एंड अयोधिका इज आल्सो मेरे पास हैं दोनों। ट्रांजिटिव में यही होता है ना बेटा, मतलब दो पर्सन्स एक्स एंड वाई, ए बी सी ले लो, ए एंड बी आर वर्क ऑन द सेम प्लेस, बी एंड सी आर वर्क ऑन द सेम प्लेस, तो ए एंड सी भी तो सेम वर्क प्लेस पे ही करेंगे काम, यस सर। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट इसका, हुडा यस सर। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सर ये रिफ्लेक्सिव ही होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, भी होगा। तीनों ही होंगे, सेम कंडीशन ही आ गई ना, सेम वर्क सेम लोकेलिटी, ठीक है। यस ठीक। थर्ड पार्ट, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सर रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे होगा? सर कुछ एक्स 7 मीटर अभी टॉलर। हुडा है, हुडा 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 से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, नहीं नहीं टॉलेस्ट है। नहीं 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 सर एक करेक्ट। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम नंबर लेना पड़ता है, एक्स है, एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा टॉलर हो जाएगा? हाँ हुडा सर की हाइट हुडा से 7 सेंटीमीटर लंबी कैसे हो जाएगी? सर हील डाल के।
तेरे को बड़ा पता है, सर दिमाग लगा सर डालता मैंने। रहा है, तू डालता रहता है। नहीं सर, बस वैसे ही सोच रहा था मैं कि 5 सेंटीमीटर लंबी कैसे होगी। अच्छा, और दूसरा सिमेट्रिक, यस सर सिमेट्रिक होगा। ऐसे कैसे होगा? सर कोर्स एक्स वाई से 7 मीटर टॉल है तो वाई एक्स से 7 मीटर शॉर्ट होगा, टॉल नहीं, नहीं शॉर्ट होगा। नहीं लिखा ना, टॉलर लिखा है। हाँ सर नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। Yes, इप्सिता इफ्रा से 7 सेंटीमीटर हाइट में बड़ी है, तो क्या इफ्रा भी उससे 7 सेंटीमीटर हाइट में बड़ी होगी? नहीं होगी ना, नहीं सर नहीं। छोटी होगी। हाँ, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। और तीसरा, नहीं सर। क्यों नहीं? सर क्योंकि देखिए अगर हम एक्स 14 आ जाएगा, हाँ वही 14 आ जाएगा, है ना। एक्स वाई से, मतलब एक्स माइनस वाई 7 है, इसका मतलब ये हुआ ना, और वाई माइनस जेड 7 है, 7 है। तो क्या एक्स माइनस जेड भी 7 होगा? नहीं होगा, नो सर 14 हो 14। जाएगा। ठीक। ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा ना, 14 आ जाएगा, दैट इज, वो तो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। तो तीनों ही 9 आ गई। ये चीज समझ आई बेटा सबको? थर्ड पार्ट समझ आ गया ना बच्चे सबको? यस सर, यस सर। तनिष्का, यस सर। इसका नाम तांत्रिक रख देते हैं ना। इप्सिता, तनिष्का, है ना, तांत्रिक ठीक है। इप्सिता कहाँ गई? नामकरण करना था, सर सो गई वो। सर उसका नेट। मैं इस पूरा साल इसका नेट ही नहीं सही होता। सर ऐड कर देंगे तो वाई वाई हट जाएगा ना। कैसे? हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ना, जब ऐड करेंगे तो एक्स माइनस जेड की वैल्यू 14 आ जाएगी ना बेटा। लेफ्ट में लेफ्ट साइड, राइट में राइट साइड, है ना। यस। लास्ट पार्ट, हुडा। एक्स एंड वाई लिव विद इन 2 किलोमीटर, तो रिफ्लेक्सिव होगा हुडा ये। एक्स विद इन 2 किलोमीटर रह रहा है, तो एक्स टू 2 किलोमीटर विद इन 2 किलोमीटर ही है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। फ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा। एक्स वाई दोनों 2 किलोमीटर के बिटवीन रह रहे हैं, तो वाई एंड एक्स भी तो 2 किलोमीटर के विद इन रहेंगे। और ट्रांजिटिव भी होगा, एक्स वाई विद इन 2 किलोमीटर है, वाई जेड भी विद इन 2 किलोमीटर, तो एक्स जेड भी तो विद इन 2 किलोमीटर ही होंगे। यस सर। ये तीनों के लिए ट्रू होगा। देखो यस तुम्हारी एनसीईआरटी भी हो रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये, पहला और दूसरा पार्ट। सर सर नंबर हाँ, वाले ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव ऐसे होगा, सर एक्स वाई अगर 2 किलोमीटर दूर है और वाई और जेड दूर 2 किलोमीटर। दूर नहीं लिखा, सर मतलब वही दूर नहीं, उसका डिस्टेंस। लिव विद इन 2 किलोमीटर। हाँ तो सर एक्स और जेड कैसे 2 किलोमीटर विद इन रह सकते हैं? कहाँ से? यहाँ पे ना ऐसे नहीं लिखा, कुछ लिखना चाहिए था, फ्रॉम वर्क प्लेस या ऐसा कुछ। लिव विद इन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। एक मिनट, इसका आंसर क्या दिया है हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, सर फोर्थ का फोर्थ है ये। फोर्थ ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ, मैं ये ना पता है क्या सोच रहा था कि विद इन वर्क प्लेस से सोच रहा था। यस विद इन, सर। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ हुडा? एक्स एंड वाई लिव विद इन 2 किलोमीटर, कि मतलब 2 किलोमीटर में रह रहे हैं, विद इन 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है। उसके अंदर ही एक्स अंदर। यहाँ पे रहता है, वाई यहाँ पे रहता है, जेड यहाँ पे रहता है। इनका डिस्टेंस भी विद इन 2 किलोमीटर है, मतलब 0 से लेकर 2 किलोमीटर के बीच में। इनका डिस्टेंस भी 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक है। तो क्या लेकिन एक्स और और नहीं जेड। होगा ना, हाँ 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 सर ठीक है ठीक है ठीक है। विद इन नहीं 4 हो जाएगा ना। सर। नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिफ्थ सम, हुडा के बाद इफ्रू। यस सर। Determine whether each of the following relation in the set A of students at a particular time
आर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं पूछा, सिर्फ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा है। किसका? सेट ऑफ स्टूडेंट्स का। एक्स वाई बिलोंग टू ए सेट मतलब स्टूडेंट्स। एक्स एंड वाई आर ऑनेस्ट, तो एक्स एक्स भी सर ऑनेस्ट ही है। सिमेट्रिक होगा। क्या? सर सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव तो पूछा ही नहीं, सिमेट्रिक पे आ जाओ। एक्स वाई ऑनेस्ट है तो वाई एंड एक्स भी तो ऑनेस्ट ही है, मतलब एक्स के बेस यस पे वाई सर। कर दे, वाई के बेस। और ट्रांजिटिव सर होगा। एक्स वाई ऑनेस्ट है, वाई जेड ऑनेस्ट है, तो एक्स जेड भी तो ऑनेस्ट ही हुए। यस सर। एक्स एंड वाई आर सर ओबीडेंट। हाँ सर अब हाँ जेड जी। सर कैसे ऑनेस्ट सिमेट्रिक। हूँ? जेड कोई भी बच्चे, एक्स एंड वाई का मतलब क्या सर है? स्टूडेंट्स। यहाँ पे तुम बैठे हो, मनमोहित एंड आकृति ऑनेस्ट हैं, आकृति एंड अदिति ऑनेस्ट हैं, तीनों ही, इसका मतलब तीनों ही ऑनेस्ट हो गए ना। सर लेकिन अदिति कहाँ से आ गई? सर इन्होंने सिर्फ एक्स एंड वाई बोला ऑनेस्ट है, तो सर हमें क्या यार पता जेड ट्रांजिटिव में ऑनेस्ट क्या है? होता है? ट्रांजिटिव में क्या होता है? सर लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट केस होता है ना जो हम थर्ड लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? सर ए आर बी, बी आर सी एंड देन ए आर सी। सेट तो ए होता है, ए भी होता है। सी यस कहाँ से सर। आ गया बीच में? सी कहाँ से आया? सर सी जो उसके साथ होगा। हाँ है ही नहीं। तो वही। यहाँ पे भी एक्स वाई लिखा है, जेड यहाँ पे भी नहीं है। फिर वो तो पता है क्या होता है बेटा, जो एक्स वाई दिए हैं ना, इनकी वैल्यूज हैं वो तो। एक्स मैंने क्या ले लिया? आकृति एंड आदित्य, मनमोहित एंड आकृति ले लिया पहले। फिर वाई की वैल्यू सेम रहनी चाहिए ना। तीसरा पर्सन स्टूडेंट भी तो है वहां पे, दो स्टूडेंट ही तो नहीं है, स्टूडेंट तो बहुत हैं। यहाँ ये तो नहीं लिखा सर कि ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर, सर ये तो नहीं ऐसे तो लिखा ना। मतलब तीनों पार्टी सेम आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, सेकंड वाला ओबीडेंट वाला भी सेम होगा, तीसरा हार्ड वर्किंग वाला भी वही सेम होगा। तीनों पार्ट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं, समझे? ठीक है सर। आया समझ के नहीं? यस सर, यस सर। हुड्डा के इफ्रा के बाद इप्सिता, गायब। चलो मेल डाइन, यस सर। मनमोहित, ये रहा। सर शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए 1 2 3 गिवन बाय 1 1 सारा लिखा हुआ है उन्होंने। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 2 2 3 3 तीनों हैं, दैट्स व्हाई दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक ये में सर 2 1 नहीं है। 1 2 1 सर 2 टू है, वन बट नहीं 2 है, 1 2 है। इसमें नहीं है, दैट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव सर 1 2 है, 1 2 है। 1 1 1 2, 1 को 2 कहाँ पे है? ठीक है, फिर दूसरे को चेक करो। 2 2 3 नहीं है, यहाँ पे 1 3 नहीं है ना। 3 सर ये तो ट्रांस नहीं है सर, नहीं है। नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांस। लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे हम? क्या था? 1 2 तो है, 2 सर 2 ये है तो है सर, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? एक मिनट, 2 2 है, ठीक है। फिर 3 3 सर नहीं। वो तो अपने आप ही है, वो तो उसका तो है ही नहीं, वो तो ट्रांजिटिव एक ही मिनट रहेगा। बच्चे, रुक जा, जस्ट वेट। 1 2 1 2, तो 1 2 आ गया, 1 1 1 2 ठीक है। फिर आ जाओ 2 2 2 3, 2 3 भी बीच में है। फिर आ जाओ 3 3 वाला, इस, ये बताओ, इसके लिए तो है ही नहीं ना। सर ये तो ट्रांजिटिव ही रहता है, सर ये तो ट्रांजिटिव ही रहता है। क्यों ट्रांजिटिव क्यों रहता है? सर हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें 1 1 नहीं था, सर आपने कहा था कि वो ट्रांजिटिव ही रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई वायलेशन नहीं हो रही। वायलेशन नहीं ना इसमें, ये
वहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट था, यहाँ पे ज्यादा है ना बेटा। 3,3 वाला फर्स्ट पोजीशन पे कोई है ही नहीं ना इसमें। 3 वाला फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है ना, क्या है? यस सर। बताइए, बोलिए। हाँ जी सर। सर लास्ट के दो भी तो ले सकते हैं, 1,2 और 2,3, क्योंकि 1,3 भी नहीं है। सबको चेक करना होता है बेटा, सबको चेक करना होता है। सर लेकिन एक आ गया सर तो लेकिन फिर तो 3 ट्रांजिटिव बचा ही नहीं ना। सर कैसे? वैसे हाँ, तो इसको भी, वो तो इसको है देखना, सर। ये चीज सर भी नहीं इसको है ना तो बेटा, बोला इसमें देख, लगा सर, ये तो लास्ट वाला देख, हाँ सर 1,2 मेरे को 2,3, 1,3 से इसकी 1,3 नहीं है ना यहाँ पे, 1,3 सर नहीं है यही ना। बोलने लगा था, लेकिन सर मैं पूछ रहा था 3,3 तो हाँ, ये हाँ ले जी सकते सर, हैं, चलो। ये पर वो तो है बाकी नहीं तो कर सर। रही है ना, या तो कोई भी एलिमेंट ना हो यहाँ पे, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, समझे? सर वो तो मैं आपकी बात समझ गया, 1,2 तो वो तो मैं बोलने लगा था 1,3 भी। सर मैं ये चलो पूछ रहा हूँ कि चलो चलो, थ्री बस बस कॉमा बस बस, थ्री टाइम ना वेस्ट कर। समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। सेवन सम, सेवन सम हमें मनमोहित के बाद टर्न है तनिष्का की। मिश्रा जी। यस सर। सेवन सम are with a relation on capital W. Capital W means whole number defined by this one. Check relation reflexivity, symmetricity and transitivity. चेक कर लोगे इसको? यस सर। पहले तो होल नंबर का सेट है, वही सेम वैल्यूज फिल करके बेटा होगा। ट्राई करना है इसको, ऑल ऑफ यू कैन ट्राई इट। यस बॉस हो जाए, कर लोगे ना? अब यहाँ पे आ यस जाओ, तोशी। यस सर। R with a relation on Q0 set of non-zero rational numbers. Non-zero मतलब जीरो को छोड़ दो, बाकी सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे इसमें। जीरो को छोड़ यस के सर। रिमेनिंग सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। ए बी बिलोंग टू नॉन जीरो रैशनल नंबर। B इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, B इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। अगर मैं A की वैल्यू 5 ले लूं, B की वैल्यू 1 अपॉन 5 आ जाएगी ना, यस सर। तो ये इक्वल होंगे। बताइए, मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। बी की वैल्यू मैंने 5 ले ली, ए की वैल्यू मतलब बी को मैंने ए लेट कर लिया, ए इज इक्वल 1/a होगा। नो। ओनली फॉर 1 एंड -1 के लिए होगा, और किसी के लिए नहीं होगा। मतलब सबको सबके साथ बिलोंग नहीं करेगा ना। 1 के लिए ट्रू है, बट 2 के लिए फॉल्स है। वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना हमारी, ये वाली बी इज इक्वल टू 1/a, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, यस सर। सिमेट्रिक होगा क्योंकि रेसिप्रोकल ही है। यस 5 सर। नहीं, मतलब हाँ इक्वल ही है ना। बी की वैल्यू 1/5 ले ली, तो ये ए की वैल्यू 5 5। होगी। ट्रांजिटिव, नो सर, नॉट ट्रांजिटिव। चलो अब मुझे ये बताओ, कहाँ तक सर सम इसके करके रखो? सर इसके आंसर्स बताना लास्ट वाले के फिर से। किसके? यही 9th वाला। सम के? हाँ नहीं, 8th सर। सम। 8th सम का आंसर हमें दिया हुआ है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इसलिए है बेटा ठीक है सर। क्योंकि वैल्यू रेसिप्रोकल है। अगर 5 ले लिया तो आंसर 1/5, अगर 1/5 ले लेंगे तो आंसर 5। यस सर। तो है ना वो। यस सर। अब मुझे ये बताओ, कहाँ तक करके रखोगे सम? सर मर्जी है। सर आप मर्जी। बताओ।
चलो हम पूछते हैं तनिष्का से। तनिष्का बताइए कहाँ तक करके रखोगे? सर 18 तक कर लेते हैं। 15 तक? 18। 18 तक? चलो ये कंप्लीट कर लेना पेज फिर। ठीक है, सही है, 18 तक करना है बेटा। कल हम ये एक्सरसाइज तो का भोग डाल देंगे। कितने तक में? 18 तक, ठीक है। सर ये सब शो को लिखे हैं, है ना? चलो जो भी है, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ बेटा, मैं करवाऊंगा। सर ठीक है, हाँ जी बेटा। जैसे ये क्वेश्चन ये सब show को दिया लिखे है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, हाँ, वैसे पीछे एक एग्जांपल में था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ट्राई करना एक बार, कोई बात नहीं। मैं इसमें एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा था, पर मोहित कहता नहीं एक्सरसाइज शुरू कर दो, मैंने इसलिए एक्सरसाइज शुरू। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करो, जो कुछ होता है, नहीं तो उसके बाद में करवा दूंगा। ठीक है, सर आज नेट बहुत वीक चल रहा है आपके भी, सर वीडियो बहुत तेरा बग नेट ही लग है रही बेटा, ये तेरा नेट ही है, बाकी सबको सही दिख रहा है। तोशी सही दिख रहा है ना? यस सर। और मोहित तेरा फोन में पुराना हो गया, गिफ्ट कर दे वो। सर वाईफाई लगवा दो, हैं? वाईफाई। नहीं, मैं फोन की बात कर रहा हूँ ना, फोन में धुंधला सर तो धुंधला वाईफाई दिखता है लगवा तेरे दो, को। फिर भी प्रॉब्लम नहीं, वाईफाई की नहीं ना, फोन की नहीं प्रॉब्लम सर। है अब तो ये फोन की प्रॉब्लम है। नहीं सर, अब हैं? टैब पे लगाता हूँ सर। चलो, फोन फ्री सर है? हाँ जी बेटा। तो ये चैप्टर कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? चैप्टर हो जाएगा 10-12 दिनों में, नहीं ज्यादा टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि ना है, काफी लेंथी चैप्टर है। कोशिश करेंगे बीच में छोड़ देंगे आधा, ठीक है। हाँ सर। ठीक। क्योंकि ये अभी किसी को नहीं आ रहा एक्चुअल में ना, सारे टीचर्स इस चैप्टर को बिल्कुल लास्ट में करवाती हैं, सर बोरिंग हमारे होने। स्कूल में तो आ रहा है ये चैप्टर। सर हमें भी आ किसके रहा है स्कूल में? तुम्हें भी आ रहा है? चलो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, सर। सर टेंशन ना लो। सर वैसे सिलेबस तो आया नहीं, वो कह रहे हैं कि जो भी पहले 10 चैप्टर हैं वही आ जाएंगे। संडे तक मैं बिजी, तुम स्कूल जाते हो ना, पर ये सबसे बड़ी यस प्रॉब्लम है। सर। सर इस चैप्टर में से तो एमसीक्यूज या 1 मार्कर ही आएंगे ज्यादा तो। तुम एग्जाम डाला है तूने? नहीं क्वेश्चन सर, पेपर डाल। थ्योरी हाँ। वगैरह। सर इसकी वेटेज 10 मार्क्स की थी अच्छा, सिलेबस में। इतना महंगा चैप्टर है ये? यस सर, इसीलिए समझ में आया था। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी टाइम हो गया, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके सर। इफ्रा ओके। कहाँ भाग गई? इफ्रा अलीना साथ भाग गए। कोई बात नहीं, आने दो, कल बनाते हैं उसकी रेल। चलो ठीक है बच्चे, ओके, गुड नाइट टाटा, बाय बाय। सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय बेटा।